हमन यहाँ ये देखे बर आए रहे कि आप मन जतका दादी दादा मन यहाँ रहा था, कोई तकलीफ वकलीफ हवे का? नहीं है। और जन कमाल के दूसरा भाई कैसे करते काम बढ़िया है ओकर? कहाँ कुछ है ये दिन है ओकर उसा ना है। हाँ अरे ये दिन नामो नहीं सुना। मैं आज सुनत था हमार मैडम कहाँ और दाई कहाँ। अच्छा मैं सुने हो तुम सब बने बताई थी। मैं भरकत हो दाई से। हाँ अब ओकर बेटी नहीं है। अच्छा हाँ बेटा भर है हाँ तो मतलब दाई के है कर अच्छा दाई के है कर। तो तुम्हारा मन के सेवा तो तुम बढ़िया करते। हाँ जोरदार। तो तोड़ के घर वाला मन रहा है सेम सेवा करत रही कि ये दवा कर। हमार घर वाला मन तो घरे जवानी बकाल के बाबा। अच्छा। हाँ तो उमन सेवा मतलब कुछ नहीं करते एकर बर का हो करते कैसे का सोच में। मतलब ये वृद्धाश्रम जब है हाँ कि आज जन के जिन हमारे लड़का मन में देखे हमारा पाल पोस के सब जना बड़ा करतन तो हमारे दिन बुढ़ापा टाइम आ गए हम लोग भगा देते तो ये सही है कि गलत थी? गलत नहीं है। गलत है ना? नहीं नहीं होना चाहिए। नहीं क्या हमारा अपन लड़का हमार लड़का हम निकाल देते हाँ गलत बात होगी। हाँ गलत बात तो ओकर मन क्या बोलता काय तो ओकर मन आज के दिन लड़का मन बर है हाँ पूरा समाज के जब मन लड़का मन है नवा नवा जिन अपन घर में गए अपन दाई दादा निकाल देते ओकर बर कुछ न कुछ बोल तू लाभ देवा थे बाबा कुछ बेटा मन आजकल ये तो मांगे लारिस ना इच्छा यदि तेरे गांव के इस गांव के हाँ कई के मांगत रही थे तो तोर बेटी बेटा नहीं का दादा ही क्या जाना कहीं हम नौकरी बार तो कहें बाबा मोर बेटी है बेटा है और वो खाए नहीं दे मांग के लेखन सरान से डोकरी तक खाता नहीं से का तो यहाँ आ जाना बाबा ऐसे के हम हाँ सिकपोट रेंगी भाई तो खुशी भलाई बार मर बेटा आजकल सही बात है। आपका नाम कहाँ से है? कितने समय से यहाँ पर है? और परिवार वालों के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे कि ऐसी उम्र में इस पड़ाव पर वो आपको घर से निकाले हैं उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? देख लीजिए मित्रों, वृद्धाश्रम में आने के बाद भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते। आज अगर इनके बच्चे अगर कहीं पर भी इनको देख रहे हो या वृद्धाश्रम में जिन्होंने भी अपने माँ बाप को छोड़ दिया है उनके लिए इन्होंने कहा है कि आप जहां भी रहो खुश रहो, इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, हम आपके लिए कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम सोनी, संपादक बाबाजी न्यूज। जैसा कि रूबरू कार्यक्रम जो हमने चलाया था जिसमें हमने सिर्फ महिला सशक्तिकरण के ऊपर में ही सारे अपने एपिसोड हम चला रहे हैं। ऐसी नारी शक्ति को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं जो कार्य बहुत अच्छा कर रही हैं परंतु वो सामने नहीं आना चाहती। उनको अपनी ख्याति पसंद नहीं है, सिर्फ काम पसंद है। इसी चीज को आज हमने एक और रूप दिया है कि आज हम आए हैं महासमुंद। महासमुंद में माता कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन के तहत में उषा साहू एक बहुत अच्छा नेक कार्य कर रही हैं। कैसे और क्या ये हम आपको उनसे ही बात करके हम आपको बताते हैं। उषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका संक्षिप्त परिचय बताइए। जी, मैं श्रीमती उषा साहू, महासमुंद मेरा ससुराल है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं जी। आप एनजीओ कोई चला रहे हैं, उस एनजीओ के बारे में बताइए। सर, मैं माता कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन चला रही हूँ। इसके अंदर में मेरा विद्यजन सेवा सदन पहला प्रोजेक्ट अभी मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया है। माता कौशल्या वेलफेयर फाउंडेशन मैंने ये नाम अपनी माता जी के नाम पे रखा है। और मैं यहाँ मेरे पास जो बुजुर्ग हैं जिन्हें मैंने रखा है उन्हें कोशिश ये करती हूँ कि एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा माहौल, जो अपनी छोटी छोटी खुशियां भूल चुके हैं, हंसना भूल चुके हैं, सिर्फ उनकी आंखों में आंसू हैं, उन्हें एक नया जीवन देना चाहती हूँ कि चलो आओ हम बचपन जीते हैं जी। ये आपकी उम्र भी मुझे ख्याल से ज्यादा नहीं है, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि बुजुर्गों के लिए जीना है? क्योंकि आजकल उनके खुद के बच्चे भी उनके लिए जीना नहीं चाहते। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, इससे पहले मैं 3 साल दूसरे वृद्धाश्रम में
एज ए प्रभारी रह चुकी हूँ। वहाँ मैंने 3 साल बुजुर्गों के साथ रहा है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी वृद्धाश्रम में उनकी देख रेख के लिए या उनकी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए हूँ। मैं हमेशा ये समझी कि नहीं, मैं एक परिवार से निकल के दूसरे परिवार में जा रही हूँ। उनके साथ बैठना, उनके साथ हंसना, रोना, उनकी हर छोटी बड़ी खुशियों में मैं 3 साल मैंने उन्हें दिए हैं। उन्होंने मुझे, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है सर कि लोग अपने माँ बाप को तो माँ बाप बोलते हैं, बट मैं वहाँ उनके लिए माँ बनी हूँ। जब उन्होंने पहली बार मुझे माँ बोला, वो मोमेंट मतलब मेरे लिए ऐसा था सर कि लाइफ का जो होता है ना एक मोमेंट कि अरे नहीं, हमें सब कुछ मिल गया, हमने सब कुछ पा लिया। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है कि जब वहां मैं गई, वहां की दादा दादी मुझे माँ बोले, तो वो मेरा ऐसा था, मैं उनसे इतनी अटैच होती गई सर कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि वो मेरे अपने नहीं है। मेरे अपने दादा दादी हैं, मेरे अपने मम्मी पापा हैं। हमेशा मुझे अपनापन ही महसूस हुआ उनसे, उनसे इतना प्यार मिला। दौलत तो सब कमा लेते हैं सर, जो सुकून और शांति जो मन को मिलती है वो मेरे लिए बहुत मायने रखी है। और मैं इन्हीं सब चीजों की वजह से जब मैं वहां से रिजाइन दिया मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जीना है, और अब ऐसे लोगों के लिए जीना है कि जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जिनके बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है, जो अपनी खुशियां भूल चुके हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं कुछ कर पाऊं इनके लिए, एक सुरक्षित माहौल उन्हें दे दूं, सुरक्षित घर उन्हें दे दूं। तो जो एनजीओ आप चला रहे हैं इसमें कितने सदस्य हैं और आगे आपकी प्लानिंग क्या है? जी सर, मेरे जो एनजीओ है उसमें 7 सदस्य हैं, सभी अलग अलग जिले से हैं, सभी समाज सेवी हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि अभी हम लोग वृद्धाश्रम जो हमने ओपन किया है, यहाँ पे दादा दादी को रख के निःशुल्क खाना, रहना, स्वास्थ्य संबंधी, मतलब हम लोगों का संकल्प ये है कि निस्वार्थ सेवा ही संकल्प। हमें इनसे सिर्फ इनका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हमारी आगे की प्लानिंग ये है कि हम इन बुजुर्गों को बहुत अच्छी व्यवस्था दे पाए। और कुछ और भी प्रोजेक्ट हमारे हैं प्लान में। हम दिव्यांग के क्षेत्र में, अनाथालय के क्षेत्र में, और भी 2-3 फील्ड ऐसे हैं जिस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनजीओ आप चला रहे हैं, अभी आपको सामाजिक अनुदान या सरकार का कोई अनुदान या और कहीं से कुछ आ रहा है, या सरकार भी इस सब चीजों के लिए बहुत आगे आते हैं, तो क्या आप सरकार से कुछ हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि वो भी इस चीज में आपके भागीदार बने, जिसमें आपका जो स्वप्न है वो शायद जो देर से होगा वो जल्दी पूरा हो सकता है? सर अभी तो ऐसा है कि मेरा एनजीओ न्यू स्टार्ट है, अभी 3 महीने हुए हैं। और गवर्नमेंट में ऐसा है कि 3 साल से पहले कोई अनुदान नहीं मिलता है। अगर मैं गवर्नमेंट से चाहूंगी तो गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगी कि जो अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं वहां जाके वो विजिट करें, वहां जाके वो ये देखें कि जो अनुदान वहां के हितग्राहियों के लिए आ रहा है तो क्या वो वाकई में सही चीज में सही तरीके से उन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। वहाँ जो दादा दादी रह पा रहे हैं, उनकी व्यवस्था है, उनका स्वास्थ्य, ये सब चीजें अगर सरकार वहां जाके देखे तो ज्यादा जरूरी है सर। एक ऐसा सवाल कि आखिर हमारे समाज में वृद्धाश्रम की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या वो बच्चे जिनको माँ बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया हुआ है और जब वो वृद्ध होने की नौबत पे आ गए हैं, जब उनको अपने बच्चों की जरूरत पड़ रही है तो वो बच्चे उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं? आप दिन भर उनके साथ अटैच हैं, उनकी कोई ऐसी चीजें जो आपको आपके दिल को छू जाती होंगी, आज की जनरेशन से आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप दुनिया में दोबारा नहीं मिलते। सबसे पहले यही बोलूंगी कि अगर आप लोगों के पास माँ बाप हैं तो उनकी कीमत समझिए। कुछ लोगों के पास तो माँ बाप भी नहीं रहते, माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हैं। और मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे इतनी सारी माँओं का प्यार मिलता है। बच्चे छोटे हो जाते हैं, माँ 10 बार उन्हें समझाती है, बच्चे 10 बार गलती करते हैं, फिर भी माँ और बाप इतने संयम से उन्हें समझाते हैं। घर भी देखते हैं, बाहर भी दिखाई देता है उन्हें अपना काम, बट फिर भी बच्चों को वो प्रॉपर परवरिश दे पाते हैं। अपनी खुशियाँ, छोटी बड़ी खुशियाँ अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देते हैं। बट बच्चे बड़े होके अगर ऐसी कंडीशन में माँ बाप को छोड़ रहे हैं कि हम नहीं पालेंगे, हम नहीं करेंगे, तो ये गलतियां बच्चों की है। बेटा बेटी दोनों ही गलत है। सबसे जरूरी ये है कि मैं उनसे यही कहूंगी कि माँ बाप हैं तो उनकी कदर कीजिए। माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। और मेरा ऐसा है कि मैं जस्ट जब सेंटर आती हूँ,
मेरे आते ही मैं सबसे पहले दादी और दादाजी के फेस पे जो स्माइल देखती हूँ वो आ जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में कभी भी कुछ भी हो जाए तो वो मुझे बेटी नहीं बोलेंगे, हमारी माँ है, हमें बेटी जैसे रख, हम बच्चे हैं। वो जब बोलते हैं ना तो लगता है कि चलो मैं इस लायक हो पाई हूँ, मैंने उनके दिल में वो जगह बना पाई है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि माँ बाप की इज्जत करना सीखिए, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। उषा जी का कहना सीधा सीधा है कि सिर्फ फेसबुक में मदर्स डे और फादर्स डे मत मनाइए। ये 365 दिन अगर हमारे साथ हैं, अगर इनकी छत्र छाया हमारे साथ है, तो हमें मदर्स डे फेसबुक में मनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने सही तरीके से अपने माँ बाप का और दादा दादी का अगर आपने केयर कर लिया तो शायद सारे हिंदुस्तान से वृद्धाश्रम हट जाएंगे। तो आप सबसे यही अपील है, और हम इनके एनजीओ से, उषा जी के माध्यम से भी हम आपको यही बोलेंगे कि वृद्धाश्रम कोशिश करें कि कभी कहीं बने ना। हर आदमी अपने माँ बाप को, एक्चुअल माँ बाप को हम नहीं पालते, माँ बाप तो हमको पैदा करके उस लायक बनाए हैं कि हम उनकी सिर्फ सेवा कर सकते हैं, हम पाल नहीं सकते। तो आगे भी हम बने रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि बाबा जी न्यूज के माध्यम से हम आपको ऐसी ऐसी शख्सियत से, ऐसी ऐसी विभूतियों से मिलाएं जो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या किसी न किसी सेवा क्षेत्र में समाज को कोई ना कोई अपना योगदान दे रही हैं। आगे हमसे जुड़े रहिए बाबा जी न्यूज से। थैंक यू।